हर इंसान का जो है वो नजरें जो है अपनी ओर खींच रहा है, वो आकर्षण खींच रहा है। और सिर्फ यही नहीं, देवी की प्रतिमा का आज अनावरण हो गया है। माता रानी के आगमन के नाम से ही गूंज चुका है पूरा बिहार। और डाकबंगला चौराहा की स्थिति आप देख, डाकबंगला चौराहा की प्रतिमा हमेशा ही लोगों का आकर्षण केंद्र बनी रहती है। और ये प्रतिमा जो है वो बृहदेश्वर मंदिर के अंदर स्थापित की गई है, उसी के तर्ज पर बने पंडाल पे आकर्षित। यही वजह है देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार फिर से हम आपको लेके आ चुके हैं पटना के बहुचर्चित पंडाल यानी डाकबंगला चौराहा के पंडाल में, जो कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के तर्ज पर बना हुआ पंडाल है। और आप देख सकते हैं खूबसूरती, एक भव्य विशाल पंडाल जो कि आने जाने वाले हर इंसान का जो है वो नजरें जो है अपनी ओर खींच रहा है, वो आकर्षण खींच रहा है। और सिर्फ यही नहीं, देवी की प्रतिमा का आज अनावरण हो गया है। माता रानी के आगमन के नाम से ही गूंज चुका है पूरा बिहार। और डाकबंगला चौराहा की स्थिति आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा पंडाल, दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां तक पंडाल के जो है वो दृश्य दिख रहे हैं। और लोगों के भीड़ तांता, दर्शकों का तांता भी लग चुका है। आसपास की स्थिति देखिए, पंडाल के आसपास जो है वो बाजार भी लग चुके हैं, झुमके, गहने, सब कुछ के खाने पीने, सब कुछ के, यानी मेले की पूरी तैयारी यहाँ पर आज सप्तमी के दिन से दिखाई दे रही है। माता काल रात्रि का दिन है और आप देख सकते हैं, हम आपको पंडाल के अंदर का नजारा दिखा रहे हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, देवी के पट खुल चुके हैं, उनका अनावरण हो चुका है, श्रृंगार पूरा हो चुका है और डाकबंगला चौराहा पे पूजा का पूरा माहौल बन चुका है। हम आपको दिखाते हैं अंदर का दृश्य और दर्शन करवाते हैं माँ दुर्गा के भव्य प्रतिमा की। देख सकते हैं आप, ये दृश्य जो है माता रानी का अलौकिक दृश्य है, अलौकिक दृश्य माता रानी का हम आपको दिखा रहे हैं। डाकबंगला चौराहा की प्रतिमा है, कलश के सामने पूजा चल रही है। पूजा में पंडित, पुजारी, ब्राह्मणगण सब बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई है, भजन कीर्तन चल रहा है और दर्शकों को भी आप देख सकते हैं। ये प्रतिमा अपने आप में इतनी ज्यादा अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि डाकबंगला चौराहा की प्रतिमा हमेशा ही लोगों का आकर्षण केंद्र बनी रहती है। और ये प्रतिमा जो है वो बृहदेश्वर मंदिर के अंदर स्थापित की गई है, उसी के तर्ज पर बने पंडाल पे आकर्षित। यही वजह है कि इस बार का दशहरा और भी ज्यादा खूबसूरत, अनोखा और बहुत ज्यादा ही मनमोहक लग रहा है। हम आपको देवी की प्रतिमा का अनावरण हो गया है, श्रृंगार हो गया है, आप देख सकते हैं पुष्प से लेकर के सारी गोदी भरने का सामान यहाँ रखा हुआ है। माँ का आंचल भर दिया गया है, लाल लाल चुनरी ओढ़ा दी गई है। कहते हैं ना कि चाहे किसी भी स्थिति में माता रानी के पास आई है, वो सारे कष्टों का निवारण करती है, सारे दुखों को दूर करती है। कहते हैं ना कि ये शेरों वाली मैया जो है वो सबके दर्द को हरने वाली है और माँ का आंचल जो है वो सबको हमेशा सुख और खुशहाली प्रदान करता है। वही रूप जो हम माता रानी का आपको दिखा रहे हैं, साथ में उनके माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी विराजित हैं। सारे के रूप जो है बहुत मनमोहक और आकर्षक लग रहे हैं। और महिषासुर मर्दनी के रूप में यहाँ विराजित हुई है माँ दुर्गा, अपने अलौकिक स्वरूप में भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। हाथ में त्रिशूल है, चक्र है, घंटा है, भेदी है, खड़क है, सब कुछ है माँ दुर्गा के हाथ में। और अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ विराजित माँ दुर्गा जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा ही आकर्षक लग रही है। और इस प्रतिमा के साथ ही हम आपको दिखाते हैं कि पंडाल की खूबसूरती जो है, पंडाल की खूबसूरती भी दर्शकों का मन मोह रही है। बृहदेश्वर टेम्पल के तर्ज पे बना ये जो पंडाल है, यहाँ बैठे बैठे हमें पटना में बैठे बैठे हमें साउथ इंडिया का दर्शन करवा रहा है, तंजौर के मंदिर को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। कारीगरों का अद्भुत काम यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उनकी मेहनत जो है वो दर्शकों की आंखों में साफ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कई सारे दर्शक यहाँ पे मौजूद। आशीष टोली, युवा अध्यक्ष संस्था के
इस पंडाल के आयोजक और संस्था के अध्यक्ष आयुष टोनी जी हमारे साथ हैं। आप इस पंडाल के बारे में बताइए और इस खूबसूरती का जो नजारा है। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं ये तमिलनाडु का तंजौर का श्री विद्धेश्वर टेम्पल है, जो भव्यता हम बिहार वासियों को इस बार दिखाने जा रहे हैं। जी, डाक बंगला चौराहा का जो पंडाल है वो हमेशा ही बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, बहुत भीड़ रहती है, तो किस तरीके से संभालेंगे इस बार कोई प्लान है? भीड़ जितनी भी उमड़ती है, जो हमारे भक्त आते हैं, उस चीज के जो भी हम सिक्योरिटी रीजन आप ले लीजिए, या माता और बहनों को कोई तरीके की तकलीफ ना हो, वो सुरक्षित घूम सके, पूरा आनंद ले सके, उसके लिए पूरा जिला प्रशासन, कोतवाली थाना, एसपी साहब, डीएसपी साहब का समर्थन रहता है। वो हमारा बहुत मदद करते हैं और हमारे भी संस्था के 500 वॉलंटियर हमेशा तैनात रहते हैं सारे तरफ, कि किन्हीं भी भक्तों को कोई तरह की तकलीफ ना हो। डाक बंगला चौराहा की मूर्ति को देखने के लिए हमेशा सिर्फ पटना के नहीं बाहर से भी लोग आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी जो है, मतलब सावधानी पूर्वक वो दर्शन कर सके, ऐसा कोई इंतजाम? पूरी सावधानी है। आप देखिए कि महिलाओं का एक अलग हम लाइन बना देते हैं, जिसमें एनसीसी, हमारे वॉलंटियर और महिला बल सारी तैनात रहते हैं कि कोई भी सुरक्षा में कोई भी बहनों को तकलीफ ना हो। और जो पुरुष रहता है, पुरुष का अलग लाइन हम लोग कर देते हैं, उनको भी कोई तकलीफ नहीं होता। तो सारा सिस्टम से दर्शन हो करके सब लोग मेला का आनंद लेते हुए जाते हैं। आयुष जी, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों से कुछ कहना चाहिएगा। हम आपके मीडिया के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को ये निवेदन करते हैं कि डाक बंगला चौराहा माता का भव्य दर्शन करने आए, मेला घूमें, लाइटिंग का आनंद लें और जिंदगी में आगे बढ़ें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं आयुष जी और कहा है कि भाई डाक बंगला का चौराहा जितना भव्य बनाया गया है, उसी तरह हम चाहेंगे कि भाई पटना के सारे लोग आएं और इसके माता के दर्शन करें। हम भी चाहेंगे आपसे कि पटना के पंडाल जो इतनी खूबसूरती से, इतनी मेहनत से लोग सजा रहे हैं, बना रहे हैं और माहौल बन रहा है नवरात्रि का, तो आप भी आए और माता के अलौकिक स्वरूप का दर्शन करें। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।